हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज पॉलिटी की पहली क्लास है और इसमें हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार को कंप्लीट करेंगे। पिछली बार पीईटी के एग्ज़ाम में से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। देखिए, मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में है और अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 तक। तो हमारे संविधान में कुल भाग कितने हैं? कुल भाग हैं 22। ठीक है, और अनुच्छेद कुल कितने हैं? अनुच्छेद कुल हैं 395। लिखित में 395 हैं। ठीक है, बाकी ABCD या 1 2 3 करके प्लस कर ये 450 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितने हैं हमारे संविधान में? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें भी याद रखनी है। 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं और अनुच्छेद 395 प्लस हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत पूछा जाता है हमारे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकारों का वर्गीकरण अगर करें तो मूल अधिकार में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, आपको ये भी याद रखने हैं कि आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, वो ये हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। आगे समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब विधि यानी कि कानून यानी कि संविधान के समक्ष सभी लोग बिल्कुल बराबर हैं। राज्य किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अर्थात यहाँ पे राज्य का प्रयोग देश के लिए हुआ है। अनुच्छेद 15 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब आपसे कहीं पर भी पूरे राज्य के अंदर, राज्य अर्थात देश, संविधान में अधिकतर राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए हुआ है। तो इसमें क्या है कि राज्य आपसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कभी भी विभेद नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर आप कहीं तालाब पहले होते थे या फिर कहीं मंदिर वगैरह में कि इस जात का आदमी नहीं आ सकता या फिर ये तालाब में नहीं आ सकता, ये इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसके लिए आपसे मतलब आप किसी के साथ ऐसा इस पर विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 16 देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसमें सभी के लिए सभी समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा वैकेंसी है, किसी को कम वैकेंसी, ऐसा नहीं है, सभी समान है। जो आप आरक्षण देखते हैं SC ST OBC या EWS का, तो उसके लिए लिख रखा है कि राज्य अगर चाहे तो जिसका प्रतिनिधित्व कम है उसे आरक्षण दे सकता है। तो ये भी अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17 में क्या है। तो 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आप अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकते कि आप राजा हैं, कि आप ये हैं, कि आप वो हैं, वो नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ, ये उपाधियाँ लगा सकते हैं आप एकेडमिक वाली। एकेडमिक उपाधियाँ क्या होती हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, तो एकेडमिक उपाधियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समानता का अधिकार पहला अधिकार था, हमने पढ़ा था 6 प्रकार के अधिकार में। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब होता है आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोक नहीं सकते तो आप किसी को गालियाँ दे रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, हर किसी मूल अधिकार के लिए युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक, तो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपके अपने विचार रख सकते हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब आप 3-4 लोग मिलकर अपना सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। निरायुध का मतलब होता है आप हथियारों के साथ नहीं कर सकते सम्मेलन। ठीक है, तीसरा अधिकार क्या है? संगम या संघ बनाने का अधिकार। आप संघ बना सकते हैं अपना।
चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे भी नहीं घूम सकते आप कहें कि हमें कश्मीर के बॉर्डर पे घूमना है, तो ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, वैसे कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट क्या है कि राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं अपना। आप यूपी के हैं, आप हिमाचल में अपना निवास कर सकते हैं, आप राजस्थान में कर सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हम टाइगर रिजर्व में अपना निवास बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके लिए भी हर जगह युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार कर सकते हैं। देखिए, आप अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। तो आगे देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, ये क्या होता है कि देखिए, आपने कोई अपराध किया तो आप पर दोषसिद्धि के लिए, देखिए, आपको कोई दबाव नहीं डाल सकता, बलपूर्वक नहीं कहलवा सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाह बन जाइए। ठीक है, ये आपसे कोई दोष आपका सिद्ध जो है वो आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाह बन जाइए, अपने खिलाफ गवाही दीजिए। ठीक है, तो इसी से संरक्षण प्राप्त होता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और इसमें ये है कि अगर कोई, देखिए, जब कोई कानून बनता है, अगर आपने उसके बाद वो कानून तोड़ा तभी आप उसके लिए दंडनीय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कानून आज बन आपने 20 साल पहले तोड़ा था तो आपको आज सज़ा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, इसमें क्या है कि आपको केवल विधि के समक्ष अगर आप अपराधी साबित होते हैं तभी आपको सज़ा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। मतलब आपके जो प्राण हैं वो तभी लिए जा सकते हैं विधि के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपको गोली मार दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया, नहीं, आपको विधि के अनुसार ही आपको सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, मतलब राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएगा। देखिए, हर बच्चे का मूल अधिकार है कि वो 6 से 14 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है, तो ये 21 के तहत आपको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आगे देख लेते हैं क्या आगे है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए, आपको गिरफ्तारी में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, वो ये हैं कि आपको कारण जानने का अधिकार है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, या फिर आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। तो आगे देख लेते हैं क्या है, आगे है शोषण के विरोध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है, तो शोषण क्या क्या अनुच्छेद 23-24 दोनों में है। मानव का दुर्व्यापार, मतलब कहीं मानव के व्यापार होता है मानवों का। बलात्श्रम, मतलब बच्चों से कार्य करवाया जाता है, तो इसका प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या है कि आप कारखानों में बच्चों से काम नहीं करा सकते, उनका नियोजन कारखानों में नहीं कर सकते, तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। देखा होगा आपने, कोई भंडारा करा रहा है, कोई माता का जागरण करा रहा है, कोई कथा करा रहा है, कुछ भी, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप अपने घर पे कथा क्यों करा रहे हैं, हवन क्यों करा रहे हैं, रामायण क्यों करा रहे हैं। हाँ, ये है कि आप डीजे वीजे नहीं आ सकते रात में 11 बजे के आसपास कि आप डीजे बजा रहे हैं, मोहल्ले वालों को जगा रहे हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, देखिए, कोई भी विशेष धर्म है, आप उसकी वृद्धि करना चाहते हैं, लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आप कोई करों का समुदाय नहीं कर सकते, मतलब कर नहीं लगा सकते उस पर। ठीक है, अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब कोई शिक्षा संस्थान है तो अगर वहाँ पर प्रेयर आपके धर्म की नहीं हो रही है और आप वो नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, मत लीजिए धार्मिक शिक्षा। कोई भी संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है या राज्य सरकार द्वारा
उसको राज्य सरकार द्वारा उसको अगर वित्तीय सहायता दी जाती है तो ऐसा कोई भी संस्थान पहली बात तो धार्मिक शिक्षा देगा नहीं, ठीक है, धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार उसे नहीं है। दूसरा ये है, अगर किसी विद्यालय में धार्मिक उपासना होती है, प्रेयर वगैरह होती है, तो अगर आप उसे नहीं करना चाहें तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। 29 में क्या, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए अल्पसंख्यक क्या होता है, कहीं जनसंख्या है तो कुछ वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, कुछ वर्ग के लोग कम हैं, तो जिस वर्ग के लोग कम हैं उन्हीं को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अगर वो कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा संख्या में वो उन पर दबाव बनाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, कुछ भी गलत करेंगे, तो इसके लिए राज्य उन्हें संरक्षण देता है। ये अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। अनुच्छेद 30 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। देखिए अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई होता है कि कई अल्पसंख्यक संस्थान होते भी हैं और उन पर प्रशासन भी वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, आगे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपसे इसी बार यही पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ये सरकार को, एक राज्य को बाध्य करता है कि आपको सभी मूलाधिकार दिए जाएं, ठीक है। और ये इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। यहाँ आत्मा लिखा है, आप हृदय भी लिख लीजिए। आत्मा और हृदय कहा है तो किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। ऑप्शन में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, किसे कहा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपके मूलाधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट इनके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितनी रिटें जारी करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप देख लेना। तो रिटें कौन कौन सी होती हैं, रिटें होती हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये रिटें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। देखिए हाई कोर्ट भी रिटें जारी करता है, ठीक है। तो दोनों रिटें जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 से करता है, ठीक है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं, कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो वो है 20 और 21, मतलब बाकी के सभी मूल अधिकार आपके आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप ये क्लास डेली करते हैं तो मेरा वादा है आपको पॉलिटी के 5 के 5 क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाऊंगा अपनी इसी क्लास से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको पॉलिटी में 5 के 5 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।